गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, यह जो वीडियो होने वाला है छत्तीसगढ़ के अपवाद तंत्र में होने वाला है, और यदि आप छत्तीसगढ़ के नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हो तो यह वीडियो देखिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर, चाहे पीएससी हो, चाहे व्यापम हो, और जितने भी अदर एग्जाम्स हो, सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने नदी अपवाद तंत्र है, याद रखिएगा। अपवाद तंत्र क्या होता है, यदि साधारण शब्दों में मैं बताऊं तो एक मुख्य नदी होगी और उसकी सहायक नदियों का जो जाल है वह अपवाद तंत्र कहलाता है। जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं, हम छत्तीसगढ़ में महानदी को एक मुख्य नदी के रूप में लें और उनकी जितने भी सहायक नदी है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे आके मिल रही है, महानदी पे, तो ये कहलाएगा महानदी अपवाद तंत्र। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में कुल 5 नदी अपवाद तंत्र है। जैसे पहला है महानदी अपवाद तंत्र, महानदी अपवाद तंत्र। दूसरा है गोदावरी, गोदावरी इंद्रावती, इंद्रावती अपवाद तंत्र। तीसरा सोनगंगा, सोनगंगा अपवाद तंत्र। और चौथा है ब्राह्मणी नदी अपवाद तंत्र। और पांचवा है नर्मदा, नर्मदा अपवाद तंत्र। यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की तो छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अपवाद तंत्र है? 5 नदी अपवाद तंत्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, याद रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। सूची अ और सूची ब को सहायक नदी और मुख्य नदियों से मिलाना है। याद रखना, कौन कौन सी एक नदी है जिसकी सहायक नदी है, इसको मैच करना है। देखिए, गंगा नदी बोला है, महानदी, गोदावरी और नर्मदा। सबसे पहले हम एक सहायक नदी में चलेंगे तो महानदी की जो सहायक नदी है वह है बोरई नदी। कौन सी? बोरई नदी। तो हम ले सकते हैं बी का 3, ठीक है। गोदावरी की आप सभी जानते हो, इंद्रावती मतलब सी का 4। नर्मदा का 2 सहायक नदी है छत्तीसगढ़ में जो कि नर्मदा से जाके मिलती है। एक है ताड़ा और दूसरा है बंजर। यहां पे बंजर आया तो डी का क्या हो जाएगा? 1, डी का 1। और गंगा जो बच गया है, गंगा सोन मतलब ए का 2, 2 3 4 1। देख सकते हो 2 3 4 1, ये हो जाएगा आंसर बी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मिला सकते हो। गंगा की सहायक नदी सोन जो कि पटना पे जाके मिलती है। सोन नदी किस पे? गंगा पे। महानदी बोरई, बोरई से महानदी मिलती है। इंद्रावती से गोदावरी और बंजर से नर्मदा नदी। ये क्लियर है? चलिए, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा नदी, गंगा अपवाद तंत्र का भाग है। यदि मैं मैप बनाऊं तो देखिएगा, हम इसको छत्तीसगढ़ ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाद तंत्र का भाग है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमने जाना 5 नदी अपवाद तंत्र है, तो ये जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग याद रखिएगा, ये कहलाता है सोन गंगा अपवाद तंत्र, ठीक है। यदि हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो ये बिल्कुल सही है, गंगा अपवाद तंत्र का भाग है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाद तंत्र के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ का लगभग 56% भाग किसमें आता है? महानदी अपवाद तंत्र में। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है।
छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अफवाह तंत्र से प्लावित है बोलना चाह रहा है। यस, ये जो है इसको बोलते हो गोदावरी इंद्रावती, गोदावरी इंद्रावती। इसका मतलब यह है पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में चलते हैं तो मिलेगा 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, उत्तरी भाग सोनगंगा अफवाह तंत्र, बीच का जो भाग है इंद्रावती बोलता हूं, महानदी अफवाह तंत्र, इसको मान सकते हो महानदी। और दक्षिणी भाग गोदावरी इंद्रावती से प्लावित है बोल रहे, बिल्कुल सही है। मतलब 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम है? आप सभी जानते हो बड़ा फेमस नदी है। महानदी का उद्गम होता है सिहावा पहाड़ी, और ये सिहावा कहां मिलेगा? धमतरी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिहावा फरसिया। एक छोटा सा गांव है, सिहावा पहाड़ी का नाम है, फरसिया गांव है और जिला धमतरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इस राज्य की सबसे लंबी नदी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा यदि मैं परिवर्तन करूंगा तो ध्यान से समझना। सबसे बड़ी नदी बोला है तो जी हां, सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगी? महानदी। लेकिन सबसे बड़ी बहने वाली नदी, बहने वाली नदी इनमें थोड़ा सा फर्क है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी, सबसे बड़ी बहने वाली नदी छत्तीसगढ़ की ये हो जाता है शिवनाथ। कैसे? ध्यान से देखना, चूंकि हम जानते हैं कि महानदी की टोटल लंबाई कितना है? 858, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है? 286, और शिवनाथ की टोटल लंबाई है 290, जो कि पूरी तरह से 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में ही ट्रेवल करती है। तो बहने वाली सबसे बड़ी नदी शिवनाथ, लेकिन सबसे बड़ी नदी बोल दिया जाए तो महानदी। इसका आंसर हो जाएगा महानदी, ऑप्शन बी। अंतर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का एक अन्य नाम है। महानदी की बहुत सारे नाम हैं, जैसे एक जानते ही होंगे नीलोत्पला, चित्रोत्पला, सॉरी, नीलोत्पला आपको मिलेगा वायु पुराण। ये चित्रोत्पला मिलेगा आपको स्कंद पुराण। इसके अलावा 2 नाम और है, कनक नंदिनी, इसके अलावा महानंदा, ये सारे नाम हैं। तो हमें पूछा है महानदी का एक अन्य नाम है, शनि तो नहीं है, स्वर्णरेखा तो अलग ही नदी हो जाता है। मंदाकिनी याद रखना, मंदाकिनी इंद्रावती का नाम है, न कि महानदी का। तो इस ऑप्शन के हिसाब से चित्रोत्पला सही आंसर हो जाएगा। चित्रोत्पला स्कंद पुराण, नीलोत्पला वायु पुराण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहता है। सॉरी, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। यदि इस स्टेटमेंट को देखें तो यह बिल्कुल सही है। ओके, जैसे भारत में जो महत्वपूर्ण नदी है गंगा, उसका रोल है कई राज्यों की जीवन रेखा कहलाती है। सेम यदि बोले छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा तो यह है महानदी। ये क्लियर है। दूसरा, पूरे राज्य में यह एकमात्र नदी है, ऐसा नहीं है जी, पूरे राज्य में एकमात्र नदी नहीं है। चूंकि यदि हम महानदी की जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है, ये मिलकर जो महानदी अफवाह तंत्र का एरिया है वो 56% है।
ये महानदी के महत्व को और ज्यादा बढ़ाता है। और दूसरा कथन बोल रहा है यह एकमात्र नदी, गलत बात। महानदी भी बहती है, शिवनाथ भी बहती है, अरपा भी बहती है, रिहन भी बहती है, इंद्रावती भी बहती है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। दूसरे को यदि गलत माने तो याद रखना कौन सा ऑप्शन सही पुट हो रहा है? कथन सही है परंतु कारण गलत है। सही है, कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन सी। ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है, हम जानते ही हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। और इस प्रयाग है राजिम में, और राजिम में याद रखना 3 नदियां, एक है महानदी, दूसरा है पैरी और तीसरा है सोंधुर। ये 3 नदियां मिलकर छत्तीसगढ़ के राजिम में प्रयाग का निर्माण करती है। तो कहां है आंसर? कहां हो जाएगा? राजिम। राजिम वर्तमान में गरियाबंद जिले में है। ठीक है, याद रखना। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती है? अभी तुरंत पहले पढ़े थे, कुछ देर पहले। महानदी खारून गलत, शिवनाथ महानदी पैरी गलत, सोंधुर महानदी खारून गलत, पैरी सोंधुर महानदी ये सही हो जाएगा। हमने यही देख सकते हो, यही आंसर लिया है। महानदी पैरी सोंधुर, या क्रम अलग हुआ है पैरी सोंधुर और महानदी का, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? दोस्तों, जैसे हम देखें महानदी का उद्गम होता है सिहावा पहाड़ी और ये धमतरी में। धमतरी के बाद कांकेर ट्रेवल करेगा, कांकेर ट्रेवल करने के बाद यह बालोद जाएगा, बालोद के बाद यह गरियाबंद, गरियाबंद के बाद महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, उसके बाद चले जाएगा जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगगढ़ होते हुए यह निकल जाती है नदी कहां? उड़ीसा को लेकर। चूंकि इस नदी के तटवर्त में तटवर्ती सर भी हैं, जिसे पूछा है दक्षिण से उत्तर जमाइए। यदि मैं ये नदी बनाऊं महानदी और इसको ले जाता हूं उड़ीसा में, तो याद रखना यहां पे मिलेगा आपको राजिम, ऊपर मिलेगा सिरपुर, फिर इसके ऊपर जाओगे तो बलौदा बाजार में जगह मिलेगा पलारी, फिर इसके ऊपर जाओगे तो मिल जाएगा आपको शिवरी नारायण। तो हमें बोला है दक्षिण से उत्तर, तो पहले आ जाएगा राजिम, राजिम के बाद सिरपुर, सिरपुर के बाद पलारी, पलारी के बाद शिवरी नारायण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस नदी में तेल नदी प्रवाहित होती है? ये ऐसा पूछना चाह रहा है छत्तीसगढ़ के किस जिले में, किस स्थल में तेल नदी प्रवाहित होती है? तेल नदी महानदी की एक सहायक नदी है और यह देवभोग, जो कि वर्तमान में गरियाबंद में है, यहां तेल नदी प्रभावित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देवभोग तहसील, और देवभोग तहसील कहां है? गरियाबंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी की सहायक नदी है। देखिए, महानदी की सहायक बहुत सारी नदियां हैं। उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी को ऐसे बना लेते हैं और इधर से दक्षिण की ओर मिलने वाली नदियां, जैसे उत्तर की ओर मिलती है शिवनाथ, हसदेव, हसदेव के बाद बोरई, मांड, केलो। दक्षिण की ओर से दूध नदी, सिलियारी नदी,
सिलियारी नदी के अलावा दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंधुर नदी, पैरी नदी, तेल नदी, ये सारी नदी दक्षिण की ओर से। महानदी की सहायक नदी है बोल रहा है। खारुंग नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। मनियारी नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। अरपा नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। चूंकि देख सकते हो केलो किसकी सहायक नदी है? महानदी की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईब नदी का उद्गम स्थान है। दोस्तों ईब नदी एक प्रमुख नदी है। यह भी महानदी की एक उत्तर की ओर मिलने वाली सहायक नदी है और ईब नदी का उद्गम होगा खुर्जा पहाड़ी। खुर्जा पहाड़ी, यह ईब नदी और खास हो जाता है, इसकी टोटल लेंथ 202 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल 87 किलोमीटर ट्रेवल करती है। और यह अल्टीमेटली किसमें? महानदी में जाके मिल जाती है। महानदी में, कौन सी नदी के साथ? महानदी के साथ। कहां? उड़ीसा में। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो खुर्जा पहाड़ी आना चाहिए, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। खुर्जा पहाड़ी ईब नदी का, लुडेंग पहाड़ी, लुडेंग केलो नदी का, लिख सकते हो केलो। खुर्जा पहाड़ी, ईब नदी, लुडेंग पहाड़ी, केलो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है? याद रखना, सबरी नदी छत्तीसगढ़ से नहीं निकलती है। इसका उद्गम है कोरापुट। कोरापुट कहां मिलेगा? उड़ीसा में। तो निकलती है पूछा है, तो सबरी तो गलत हो जाएगा। दूसरा, महानदी तो कहां? छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिहावा से। हाँ चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं। हसदेव भी चांग बखार पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। सोन नदी नहीं, सोन नदी अमरकंटक जो कि कहां है? एमपी में। अब हमने दो ऑप्शन को तो ऐसा ही एलिमिनेट कर लिया, बचे बी और सी में। महानदी निकलती है सिहावा से और हसदेव निकलती है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। अब दोनों का लेंथ यदि याद है तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। महानदी मिलेगा 858 और हसदेव मिलेगा 176। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हम लॉजिक के साथ आंसर आए हैं, ऐसे नहीं है कि हमने महानदी देखा और आंसर दे दिया। हमने लॉजिक देखा, कौन सी नदी कहां से उद्गम होती है, कितनी लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जोंक नदी का उद्गम, अगेन जोंक नदी का उद्गम मिलेगा आपको सोनबेरा पठार। यह गरियाबंद में है, सोनबेरा पठार। और यही जोंक नदी आगे चलकर शिवनाथ में मिल जाती है, सॉरी शिवनाथ प्लस महानदी, शिवनाथ महानदी और जोंक मिलकर संगम का निर्माण करती है, जो कि शिवरीनारायण में। यदि हम इसके उद्गम का देखें तो सोनबेरा पठार, सोनबेरा पठार है। देखिए ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा है? पहले तो याद रखिए ताला, ताला ग्राम बिलासपुर में है। और इस ताला ग्राम में आपको एक तो मिलेगा रुद्र शिव की प्रतिमा, और एक मिलेगा आपको ताला ग्राम में देवरानी जेठानी मंदिर, जिसको प्राचीनतम मंदिर होने का श्रेय प्राप्त है छत्तीसगढ़ का, देवरानी जेठानी मंदिर। अब बात आती है कि कौन सी नदी के किनारे यह ऐतिहासिक ताला ग्राम स्थित है। याद रखना, मनियारी
एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है शिवनाथ की, इसी मनियारी नदी के तट पर तालाग्राम स्थित है। आगे चलकर मनियारी नदी ही किसमें मिल जाएगी? शिवनाथ में। याद रखिएगा ऑप्शन सी। इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी? अभी बताया था महानदी गलत, अरपा गलत, इंद्रावती गलत, शिवनाथ सही हो जाएगा। शिवनाथ की एक महत्वपूर्ण नदी है, सहायक नदी बोल सकते हो, मनियारी नदी, जिसका उद्गम मिलेगा आपको गौरेला पेंड्रा पठार, ठीक है, या पेंड्रा लोरमी पठार बोल सकते हो। सूची 1 और सूची 2 को उद्गम से कूट के हिसाब से मिलाना है। देखिए सबसे पहले देखते हैं इजी वाला, शिवनाथ नदी पानाबरस पहाड़ी। देखिए इसमें सबसे बड़ा डाउट है लोगों को कि असल में शिवनाथ नदी का उद्गम पानाबरस है कि गोंडरी जो बोल सकते हो गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है। तो हम ऑप्शन में दोनों को देख सकते हैं। कहने का अर्थ यह है हम या तो गढ़चिरौली भी मान सकते हैं या पानाबरस भी। चूंकि यदि ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन में गढ़चिरौली भी आ जाए और कौन सा पानाबरस की पहाड़ी, तो यह विवादित हो जाएगा। अभी देखिए केवल एक ही है, कौन सा? पानाबरस। तो इसको आंसर लेते हैं ए में 2। देखिए ए में 3, ए में 1, ए में 4, यहीं बस ए में 2 मिल रहे हैं। स्वाभाविक से बात है ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। खारून बी में 3, संजारी बालोद एकदम सही। मनियारी नदी लोरमी पहाड़ी बोलो या पेंडा लोरमी पठार बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तांदुला भानु प्रताप पहाड़ी। डी में 1, बी में 3, सी में 4 एक्सेप्ट। दोस्तों शिवनाथ को लेके डाउट में मत रहना। हाँ, यह विवादित हो जाएगा यदि गढ़चिरौली और पानाबरस दोनों को दे दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? यह खारून नदी पर बनाया गया है, मिलेगा रायपुर में। हटकेश्वर मंदिर जो है खारून नदी पर छत्तीसगढ़ का पहला लक्ष्मण झूला बनाया गया है और यह लक्ष्मण झूला खारून नदी पर है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए खारून नदी कहां प्रभावित होगी। यस, कहने का मतलब यह है खारून नदी पर लक्ष्मण झूला बनाया गया और यह लक्ष्मण झूला रायपुर में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था में निम्नलिखित कथन संबंधित है। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है, हमने देखा है यह टोटल का 56% विस्तार रखता है। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। 290 किलोमीटर के साथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ है। हसदेव व पैरी महानदी की सही। हसदेव व पैरी एक जगह में बताया था, देख सकते हो। हसदेव और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदी। तो यहां से तो क्लियर है कि वाकई में ये जो तीसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। 1, 2 तीनों सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरबा शहर किन नदियों के तट पर स्थित है? अच्छे समझना, हसदेव और महानदी का जो संगम है जहां मिलेगी, ये मिलेगा जांजगीर चांपा में। तो बोला है कोरबा, तो ये गलत हो जाएगा। गोदावरी और इंद्रावती मिलेगा बीजापुर में, ये भी गलत हो जाएगा, बीजापुर नीचे है। महानदी और दूध नदी ये आपको मिलेगा धमतरी के आसपास। तो आप देखिए तीनों ऑप्शन को हमने एलिमिनेट किया, चूंकि अब बचा क्या? चौथा ऑप्शन कौन सा? हसदेव और अहिरन। तो आंसर क्या हो जाएगा? हसदेव और अहिरन नदी के तट पर कोरबा शहर स्थित है। क्लियर है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? यदि हसदेव की बात करें, हसदेव यहां से आएगी चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी से नीचे, मतलब साउथ। इंद्रावती की बात करें, यह आएगा मुंगेर पहाड़ी पश्चिम।
हसदेव, इंद्रावती, महानदी सिहावा पहाड़ी से चले जाएगा पूर्व की ओर, शिवनाथ नदी पानाबरस पहाड़ी से पूर्व की ओर। आप देख सकते हो हसदेव नदी दक्षिण की ओर, महानदी पूर्व की ओर, शिवनाथ नदी पूर्व की ओर, लेकिन इंद्रावती एकमात्र नदी है जो कि पश्चिम की ओर ट्रेवल कर रही है। तो इंद्रावती क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, इंद्रावती गोदावरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है। इंद्रावती की सहायक नदी है, देखिए हम एक बार इसको बना लेते हैं। इंद्रावती की सहायक नदियों में आपको सबसे पहले मिलेगा कोटरी, बोलिए आप, परलकोट, कोटरी। आगे मिलेगा निबरा, आगे बढ़ोगे तो मिलेगा गुडरा, निबरा गुडरा के बाद नारंगी, और एक नदी महत्वपूर्ण है बोर्डिंग। नीचे से आपको मिलेगा संगम में ही है, एक है डंकिनी और दूसरी नदी है संखिनी। अब देखिए बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा, ठीक है। क्या निबरा है? देखिए बोर्डिंग है, ओके, नारंगी है, ठीक है, कोटरी भी है, निबरा गुडरा ये भी है। चलिए ये तो अपने को आंसर मिल गया। नेक्स्ट में चलते हैं। सबरी नहीं, सबरी को पकड़ना बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं हम लोग। सबरी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, सबरी नदी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, सबरी वाले ऑप्शन को काट दो। कांगेर, मालगेर, कोटरी, गुडरा। कांगेर नदी याद रखिएगा इंद्रावती की नहीं, कांगेर नदी सबरी की सहायक नदी। डंकनी, संखनी, अगेन सबरी आया, ये भी कट जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम है? देखिए बड़े से छोटे की ओर जाना है। शिवनाथ का याद रखना, शिवनाथ का आपको मिलेगा 290, इंद्रावती का आपको मिलेगा 264, मांड का आपको मिलेगा 155, रिहंद का आपको मिलेगा 145। यदि हम इन चार ऑप्शन में देखें तो कौन सा पुट हो रहा है अच्छे से समझिएगा। इंद्रावती गलत, क्योंकि इंद्रावती से बड़ी कौन है? शिवनाथ। शिवनाथ सही है, इंद्रावती बाद में, मांड रिहंद बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। इंद्रावती गलत ये भी, क्योंकि शिवनाथ बड़ी है। शिवनाथ, इंद्रावती, यहां रिहंद उल्टा कर दिया, मांड को पहले आना था। ठीक है, शिवनाथ 290, इंद्रावती 264, मांड 155 और रिहंद 145। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन है? ये छत्तीसगढ़ राज्य बना लीजिए। और ये बना लेते हैं इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी में आके मिलेगा कोटरी नदी। अब आप ही लोग बताना, ये यदि इसको मैं छत्तीसगढ़ मानूं तो ये वाला दिशा कौन सा है? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। क्या है? ऑप्शन सी, बेसिन। ठीक है, कोटरी बेसिन कौन से दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नहीं है बोल रहे हैं, सॉरी, सहायक कोटरी, गुडरा, कांगेर, बोर्डिंग। याद रखना सहायक नदी नहीं है, ऐसे लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? हमने कुछ देर देखी, कोटरी, गुडरा, बोर्डिंग को हमने देखा है कुछ देर ही पहले।
देखिए, कोटरी, गुड्रा, बोर्डिंग, लेकिन कांकेर को नहीं देखा, क्योंकि कांकेर नदी यह सबरी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, नहीं है बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? हम देखते हैं 5 अपवाद तंत्र में महानदी अपवाद तंत्र, इंद्रावती गोदावरी अपवाद तंत्र, तीसरा सोन गंगा अपवाद तंत्र, चौथा ब्राह्मणी और पांचवा नर्मदा। सोन गंगा अपवाद तंत्र में सबसे प्रमुख नदी आपको दिखेगा, जिसको आप सरगुजा का जीवन रेखा भी बोलते हो, रिहंद नदी। और यही रिहंद नदी है, जैसे ये अमरकंटक से निकल रहे हैं, अमरकंटक, कौन सी नदी? सोन नदी। इसी सोन में जाके छत्तीसगढ़ की 2-3 नदियां जाके मिलती हैं, जैसे आपको मिलेगा यहां पे बनास, गोपद, रिहंद, और ये है कन्हार। आप इससे देखो तो रिहंद नदी किस नदी की सहायक है? सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा अपवाद तंत्र की प्रमुख नदियां हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं गंगा की कौन कौन सी नदियां हैं सहायक नदियां। ठीक है, सोन, ठीक, अभी देखिए सोन बंजर नहीं हो सकता, क्योंकि बंजर किसका है? नर्मदा का, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, सोन अगेन बंजर आ गया, नर्मदा, गलत। सोन, रिहंद, कन्हार, बेहतरीन। सोन, कन्हार, ताड़ा, ताड़ा नहीं आ सकता, अगेन कहां चलेगा? ताड़ा, नर्मदा। यदि आप नर्मदा अपवाद तंत्र की सहायक नदियों को इलिमिनेट कर लेते हो तो ऑप्शन सी तक पहुंच जाते हो। सोन, रिहंद और कन्हार जो कि गंगा अपवाद तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में सबसे कम अपवाद तंत्र किस नदी का है? हमने शुरू में ही देखा था और मैं उसी क्रम में लिखा था, जिस क्रम में वो एरिया घेरते हैं। देख सकते हो नर्मदा अपवाद तंत्र का लगभग 0.5% क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा नर्मदा अपवाद तंत्र। नर्मदा है ये, पहले नंबर पे है महानदी, दूसरे नंबर पे है गोदावरी, तीसरे नंबर पे है सोनगंगा, चौथे नंबर पे है ब्राह्मणी और पांचवें नंबर पे है नर्मदा। ठीक है, आज का अंतिम सवाल है, सरगुजा की जीवन रेखा, अभी बताए थे सरगुजा की जीवन रेखा है रिहंद नदी। रिहंद का उद्गम होगा छुरी मातीरिंगा, छुरी मातीरिंगा से रिहंद का उद्गम होगा। यह 145 किलोमीटर लंबी नदी है, इसमें रक्सगंडा जलप्रपात भी मिलेगा और रिहंद नदी अंतिम रूप से जाकर कहां मिल जाएगी? सोन में। और एक प्रमुख डैम भी बनाता है, कौन? रिहंद नदी, गोविंद वल्लभ पंत, ये आपको यूपी में मिलेगा। तो ये आज के सेशन का अंतिम सवाल था। अगेन वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।